बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। और सबसे पहले आप तमाम अहबाब ज़ीवकार की खिदमत में अपना सलाम पेश करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और हाल में मौजूद बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे जानते हैं और बहुत से ऐसे अहबाब भी हैं जो मुझे नहीं जानते, तो उनके लिए अर्ज़ करती चलूँ कि मैं शेर व अदब की एक अदना सी तालिबा शीरी सैयद हूँ। और अहबाब ज़ीवकार, सबसे पहले तो आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सबके आने से आज ये बज़्म सजाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी और इस्लामाबाद अदबी तकरीबात के हवाले से बहुत अहम शहर माने जाते हैं। इन जुनवा शहरों में नामवर अदबा शोरा मौजूद हैं जो कि हमारा मान भी है और दुनियाए अदब की जान भी हैं। साहिबान इल्म अदब किसी भी शायर, अदीब या फ़नकार या किसी भी हवाले से तख्लीक कार की ज़िंदगी में उसे खिराज तहसीन पेश करना उसके लिए सबसे बड़ा एज़ाज़ होता है। और आज की खूबसूरत शाम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वैसे तो बहुत सी नामवर अदबी तंजीमें काम कर रही हैं और माशाल्लाह सब अपने अपने लिहाज से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम आपके लिए नायाब अदबी फ़ोरम के ज़ेर एहतमाम तरतीब दिया गया है। नायाब अदबी फ़ोरम एक तवील अरसे से तरोीज अदब के लिए कोशा है और इस तंजीम के चेयरमैन जनाब नुसरत ख़ान साहब आलमी सतह पर तरोीज अदब के लिए मुसलसल अपने हिस्से का चिराग जलाए हुए हैं। और इनकी खिदमत में एक शेर पेश करना चाहूँगी कि शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाए जाते जलाते जाते। तो अहबाब ज़ीवकार, आज जिस शख्सियत के लिए ये बज़्म सजाई गई है वो ख़ास तौर पर लाहौर से तशरीफ़ लाई है और हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम और मोतबर है। आपका नाम उज़्मा ख़ान है और हल्का अदब में आपको उज़्मा सहर के नाम से जाना जाता है। आपको शायरी और मुसव्विरी का शौक़ बचपन ही से है, यानी आप वक्त शायरी से भी अपने ख़यालात का इज़हार करती हैं और फ़न मुसव्वरी के ज़रिए भी अपने एहसासात और जज्बात को कैनवस पर सजाती हैं। आप गुज़िश्ता कई सालों से ऑनलाइन मुशायरों में बाकायदा तौर पर शिरकत कर रही हैं। आलमी सतह पर भी आपकी शायरी को पज़ीराई हासिल हो चुकी है और आज ये आपका पहला मुशायरा है जिसमें आप अपने शहर लाहौर से किसी मुशायरे की गर्ज से ख़ास तौर पर दूसरे शहर में तशरीफ़ लाई हैं। सबसे पहले हम उज़्मा सहर साहिबा को रावलपिंडी में तशरीफ़ लाने पर दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। जी आयानू, वेलकम, और तालियां होनी चाहिए। अब मैं स्टेज सजाने की तरफ बढ़ती हूँ, बल्कि इससे पहले मैं स्टेज पर दावत देना चाहूँगी बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक, एक खूबसूरत इंसान, एक नफीस इंसान, इल्म अदब दोस्त, मुमताज़ उर्दू अदबी शायर, अदीब, रेडियो ब्रॉडकास्टर, योगा इंस्ट्रक्टर, बेशुमार जहतों से मुरस्सा जनाब नुसरत साहब को कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। भरपूर तालियों में इनका इस्तकबाल कीजिए। मैं स्टेज पर इसलिए बुलाया गया हूँ ताकि हम उस रिवायत को भी बदलें कि सबसे पहले सदर आए वो सबको खुशामदीद कहे, तो मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैं सबको खुशामदीद कह सकूँ। जी, तो हाज़रीन मजलिस, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से कबल मैं स्टेज की तरफ बढ़ते हुए स्टेज को अदब के रोशन सितारों की कहकशां से सजाती हूँ। हमारे आज के इस प्रोग्राम के सदारत फरमा रहे हैं नामवर शायर, अदीब, मुहक्किक, मुफक्किर, दानिश्वर जनाब सैयद इब्रार हुसैन साहब। आपने 1983 में फ़ॉरेन सर्विसेज में शमूलियत इख्तियार की और 34 बरस खदमात अंजाम दी। आप नेपाल, कुवैत और अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे। आप स्पेशल सेक्रेटरी MOFA
2017 के तौर पर रिटायर्ड हुए और आप माशाल्लाह 3 किताबों के मुसन्निफ हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में स्टेज पर दावत दे रही हूँ सैयद इब्रार हुसैन साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और सदारत की कुर्सी पर जलवा अफरोज़ हों। जी तो हाज़रीन मजलिस, अब मैं आज की साहिबाए शाम मुमताज़ शायरा अदीबा मोहतरमा उज़्मा सहर साहिबा को स्टेज पर आने की दावत दूँगी और उनके लिए कहना चाहूँगी सजना ए महफिल असा तेरे लिए सजाइए। तो भरपूर तालियों में उज़्मा सहर साहिबा। बात करने का बस इतना सा करीना आ जाए, बात करने का बस इतना सा करीना आ जाए, एक गज़ल में मेरा चीरा हुआ सीना आ जाए, तू हमारी तरह एक रोज़ बसर कर तो सही, जिंदगी तेरे भी माथे पे पसीना आ जाए। बैनुल अक़वामी अदबी समाजी और सक़ाफ़ती तंजीम सोच के सरपरस्ते आला मुमताज़ उर्दू पंजाबी शायर जिन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान का अदब में नाम रोशन किया, तमाम अहबाब की भरपूर तालियों में दावत देती हूँ मोहतरम जनाब क़य्यूम ताहिर साहब को। बिलाशुबा आप हमारा मान हैं और उर्दू अदब की शान है। जनाब क़य्यूम ताहिर साहब। जी तो सामीन, अब मैं स्टेज पर दावत दूंगी दुनियाई अदब के एक ऐसे सितारे को जिन्हें अगर दरवेश कहा जाए, जिन्हें अगर मर्द कलंदर कहा जाए तो बेजा ना होगा। अहद हाजिर के नामवर सूफ़ी शायर जिन्होंने अपने कलाम में हमेशा मोहब्बत का दर्स दिया, तो मोहब्बत ही की बात की और मोहब्बत ही की तरवीज की। और अब मैं आप सबकी भरपूर तालियों में स्टेज पर आने की दावत दूंगी जनाब वफ़ा चिश्ती साहब को। तालियों की गूंज से पता चलता है कि यहाँ पे कितनी तवज्जो और कितनी मोहब्बत से हम बैठे हुए हैं। जी तो सामीन महफिल, अब मेहमानाने स्टेज में हम बढ़ेंगे मेहमान एजाज़ की तरफ। सामने टेबल रखी उसके नीचे वाले जी तो महफिल को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, हमारे आज की महफिल में मैं दावत देना चाहूँगी मेहमानाने एजाज़ को, और इसमें सबसे पहले मैं दावत दूंगी मुमताज़ अफसाना निगार शायरा अदीबा मोहतरमा सबा काज़मी साहिबा को। आप भी किसी रस्मी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और आपसे गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। बेटा सबा के आगे है भी लगा लीजिए। सबा काज़मी साहिबा। रुबाब तबस्सुम थोड़ी देर से आएगी। जी, अभी हमारी अगली मेहमान एजाज़ जो है अभी तशरीफ़ नहीं लाई, रुबाब तबस्सुम साहिबा। और अब तिलावत कुरान पाक से बाकायदा तौर पर महफिल का आगाज़ करेंगे और तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत दूंगी सैयद रिजवान हैदर रिजवान साहब को कि स्टेज पर तशरीफ़ लाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह।
हाँ जी माशाल्लाह। माशाल्लाह सुभानअल्लाह। जी तो अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराना नात पेश करने के लिए मैं दावत दूंगी खूबसूरत लबो लहजे की शायरा नात को शायरा जनाब मुसव्विर सलाहुद्दीन साहिबा को तशरीफ़ लाएं और हदिया नात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। दरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बामे अफलाक से कुदरत ने उतारी होगी, बामे अफलाक से कुदरत ने उतारी होगी, ए नबी बात तुम्हारी है तो प्यारी होगी, ए नबी बात तुम्हारी है तो प्यारी होगी। ऊदो अंबर में हर एक लफ्ज़ भिगोया होगा, ऊदो अंबर में हर एक लफ्ज़ भिगोया होगा, मुश्क से नोक पलक उसकी संवारी होगी, मुश्क से नोक पलक उसकी संवारी होगी। आबे ज़मज़म से मुसफ़्फ़ा किया होगा रब ने, आबे ज़मज़म से मुसफ़्फ़ा किया होगा रब ने, फिर मेरे दिल पे तेरी नात उतारी होगी, फिर मेरे दिल पे तेरी नात उतारी होगी। आबे ज़मज़म से मुसफ़्फ़ा किया होगा रब ने, आबे ज़मज़म से मुसफ़्फ़ा किया होगा रब ने, फिर मेरे दिल पे तेरी नात उतारी होगी। आबे ज़मज़म से मुसफ़्फ़ा किया होगा रब ने, क्या कहने, आबे ज़मज़म से मुसफ़्फ़ा किया होगा रब ने, फिर मेरे दिल पे तेरी नात उतारी होगी। फ़हमो इदराक के दर खोलेगी मुझ नाक़िस पर, फ़हमो इदराक के दर खोलेगी मुझ नाक़िस पर, कैफ़ो मस्ती भी इसी नात से तारी होगी, कैफ़ो मस्ती भी इसी नात से तारी होगी। ऐसे अशार में कुदरत ने शिफा रखी है, ऐसे अशार में कुदरत ने शिफा रखी है, जिनमें महबूबे खुदा मदहा तुम्हारी होगी, जिनमें महबूबे खुदा मदहा तुम्हारी होगी। नात लिखने का शरफ सबको कहाँ मिलता है, नात लिखने का शरफ सबको कहाँ मिलता है, हुक्म रब्बी ही से तौसीफ तुम्हारी होगी, हुक्म रब्बी ही से तौसीफ तुम्हारी होगी। और आखिरी शेर है कि मैं मुसव्विर थी बड़ी आम सी किसने सोचा, मैं मुसव्विर थी बड़ी आम सी किसने सोचा, मेरी किस्मत में कभी नात निगारी होगी। जज़ाकल्लाह। जीते रहिए बेटा, बहुत अच्छी, जीते रहिए, बहुत अच्छा।